नमस्कार, आप देख रहे हैं हरिभूमि टीवी। प्रयागराज में चल रहे माघ मेले से जुड़ा एक मामला इस वक्त धार्मिक और राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बना हुआ है। ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती और प्रशासन के बीच हुए टकराव ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। मामला अब केवल कानून व्यवस्था तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि इसे धार्मिक सम्मान और परंपरा से जोड़कर देखा जा रहा है। दरअसल माघ मेले के दौरान शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती अपनी पालकी में एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर जा रहे थे। इसी दौरान प्रशासन ने उनके काफिले को रोक दिया। आरोप है कि इस दौरान शंकराचार्य के शिष्यों के साथ धक्का मुक्की हुई और कुछ शिष्यों को हिरासत में भी लिया गया। सूत्रों के अनुसार स्थिति उस वक्त और तनावपूर्ण हो गई जब ये आरोप सामने आया कि प्रशासनिक कर्मियों ने शंकराचार्य के शिष्यों की चोटी पकड़ ली। सनातन परंपरा में चोटी को साधना, संयम और धार्मिक पहचान का प्रतीक माना जाता है। इसी कारण ये मामला धार्मिक हलकों में गहरी नाराजगी का कारण बन गया है। घटना के बाद शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने सार्वजनिक रूप से कहा कि जब तक प्रशासन उनसे माफी नहीं मांगेगा तब तक वो शिविर में प्रवेश नहीं करेंगे। इसके साथ ही उन्होंने अनशन शुरू कर दिया। शंकराचार्य का यह कदम प्रशासन के लिए गंभीर चुनौती के रूप में देखा जा रहा है। धार्मिक जगत में शंकराचार्य का अनशन कोई सामान्य घटना नहीं मानी जाती। यही वजह है कि इस घटनाक्रम की तुलना ऐतिहासिक संदर्भों से भी की जा रही है। खास तौर पर आचार्य चाणक्य से जुड़ी उस कथा का उल्लेख हो रहा है जब राज दरबार में अपमान के बाद उन्होंने अन्याय के खिलाफ प्रण लिया था। हालांकि मौजूदा घटना की तुलना प्रतीकात्मक है, लेकिन इससे जुड़ी भावनाएं काफी गहरी बताई जा रही हैं। इस पूरे मामले पर राजनीति भी तेज हो गई है। विपक्षी दल इसे धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का मामला बता रहे हैं, जबकि सरकार समर्थक पक्ष का कहना है कि माघ मेले जैसे विशाल आयोजन में कानून व्यवस्था बनाए रखना प्रशासन की जिम्मेदारी है और किसी के साथ भेदभाव नहीं किया गया। सबसे अहम सवाल अब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लेकर उठ रहा है। योगी आदित्यनाथ न सिर्फ प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, बल्कि सन्यासी पृष्ठभूमि से भी आते हैं। ऐसे में शंकराचार्य से जुड़ा ये विवाद उनके लिए केवल प्रशासनिक नहीं, बल्कि नैतिक और वैचारिक संतुलन की भी परीक्षा माना जा रहा है। यदि ये मामला लंबा खिंचता है और शंकराचार्य का अनशन जारी रहता है, तो आशंका जताई जा रही है कि साधु संत समाज इस मुद्दे पर एकजुट हो सकता है। ऐसी स्थिति में इसका असर प्रयागराज से बाहर निकलकर प्रदेश और राष्ट्रीय राजनीति तक पहुंच सकता है। फिलहाल सभी की नजरें इस बात पर टिकी हैं कि क्या प्रशासन और शंकराचार्य के बीच संवाद की कोई राह निकलती है या ये विवाद और गहराएगा। सवाल यही है कि क्या धार्मिक परंपराओं और प्रशासनिक व्यवस्थाओं के बीच संतुलन बन पाएगा, या माघ मेले से उठा ये मामला आने वाले दिनों में एक बड़ी राजनीतिक चुनौती का रूप लेगा। इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।